अस्सलाम वालेकुम, हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा, बोयू, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की देगी स्टाइल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके सालन में प्याज तैरता हुआ नज़र आता है या वो थोड़ी थोड़ी साबत रह जाती है प्याज, वो भी मसला हल हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। खुशबू तो ऐसी होगी कि पूरे मोहल्ले में जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा, शानदार, जानदार किस्म का हम आलू गोश्त बनाने लगे हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है तकरीबन ये 1.25 किलो 1.5 किलो गोश्त है। इसमें हड्डियां भी शामिल हैं। गोश्त के अंदर ये देखें, इस तरह से गूदे वाली हड्डी भी कटवा लें, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। बिल्कुल गोल इस तरह की बोटियां ना ले लें। और आलू जो है इसके अंदर 4 अदद दरमियाने साइज़ के या 2 इस तरह से बड़े बड़े जैसे मैंने ले लिए हैं, इस तरह के आप ले लें। प्याज़ों को लंबाई में बारीकी के साथ काटना है और आधा कप ऑयल में इनको फ्राई होने के लिए रख देना है। इसी शेप में अगर प्याज कटेगा और इसी बारीकी के साथ कटेगा तो ये बहुत अच्छा गलेगा, पकेगा और बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, पेस्ट नुमा बनेगा और फिर गायब हो जाएगा। आप देखें प्याज़ों में हमने जहाँ उनका हमने फ्राई होना रोकना था तो वहाँ पर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। जब तक हम गलावट का पानी लगाएंगे साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, उसी से ये प्याज गलेगा और पेस्ट बनाएगा। ये देखें हमने 3 हिस्से जो है ना टेबल स्पून के भर के इसमें लाल मिर्चें डाल दी। 2 अदद हमने इसमें टमाटर डाल दिए, छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद डाल दें। 3 हिस्से भर के हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है, बड़े चम्मच का, टेबल स्पून का। और आधा जो है ना टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी डाल दी है। नमक जितना आप खाते हैं, घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या ज़्यादा या कम, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लें। और अगर कम हो तो ये तो ऊपर से भी ऐड हो सकता है, बस ज़्यादा ना कर दिया करें क्योंकि मेरा अक्सर ज़्यादा हो जाता था तो फिर मैंने अपनी इस आदत को कंट्रोल किया है कि मैं कम नमक डालती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाली है हमने। और अब जो है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसमें दही डाल देना है, जो कि काफ़ी गाढ़ा हो, कर्ड हो। अगर पानी उसमें है तो वो आप निचोड़ लें। ये है जी मिक्स गरम मसाला, जो यहाँ पर इसमें जाएगा गोश्त ऐड करने से बिल्कुल पहले। मिक्स गरम मसाला इस स्टेज पे आप इसमें ऐड करेंगे और इसको आप भूनेंगे। बिल्कुल एंड में आपने ऐड नहीं करना क्योंकि एंड में जो हम ऐड करते हैं ना तो वो तो बस हल्का सा ऊपर से खुशबू देता है, ये इसके अंदर रच बस जाएगा इस मसाले के अंदर। ये अब हमने इसमें गोश्त ऐड किया है तो अंदर जब आप गोश्त के साथ इसको भूनेंगे इसकी खुशबू बहुत उठेगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। गोश्त को हमने इसी तरह भूनते रहना है। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक शायद मैं शूट करना भूल गई हूँ, उसकी वीडियो मुझे नहीं मिल रही थी, तो लहसुन अदरक जो है ना वो 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया है मसाले में, वो भी आपने ऐड कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको भूनते रहना है। बस इस तरह से कोई हांडी ले लें, मिट्टी की हांडी या सिल्वर का बर्तन या स्टील का, या कुकर में पका रहे हैं या पतीले में पका रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली जो रेसिपी है ना, नॉन स्टिक में पकाएं, किसी में भी पकाएं, बस इसी तरह आपने गोश्त को भूनते रहना है और इस तरह से आपने पानी लगा देना है। तो मैं कह रही थी कि इसका जायका इसी तरह से आएगा, बहुत ज़बरदस्त देगी स्टाइल का ये बनेगा। कोई बर्तन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमूमन वीडियो में बताते हैं कि ये वाला बर्तन ले लें, मिट्टी की हांडी ले लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है देगी स्टाइल का आलू गोश्त बनाने में, कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। पानी हमने इसमें शामिल किया है अंदाजे से, हमें पता है कि इसी के अंदर इसको हमने गलाना है और फिर इसी को शोरबा रखना है। तो गलावट और शोरबे का पानी बराबर आपने इसको इसमें ऐड करना है ताकि आपको ऊपर से कच्चा पानी, अगर ये पानी खुश्क हो जाए तो ना ऐड करना पड़े। यही जो यखनी है ना, यही इसका फ्लेवर देगी। गोश्त को आप चेक करें, गोश्त हमारा तकरीबन पूरा सा गल चुका है, इस तरह से गल चुका है। जब हम उंगली से उसे दबा रहे हैं तो वो फिस रहा है। अब इसमें हमने 4 अदद जो है ना मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ के आप ले लें आलू, हमने बड़े बड़े साइज़ के 2 लिए हुए थे, वो डाल देंगे और ढक देंगे जब तक कि ये आलू भी इसमें गल ना जाएं। आलू इसमें गल चुके हैं, थोड़ी देर इसको ढक्कन खोल के हम हिलाए मिलाएंगे और इसको घुमाएंगे थोड़ी देर हांडी में। और अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमें इतना सा ही शोरबा रखना था।
शोरबे का पानी बस, और गलावट का आप ध्यान से डाल लीजिएगा। इतना आसान, ज़बरदस्त, मज़ेदार, शानदार, जानदार किस्म का आलू गोश्त देगी स्टाइल में आपका तैयार है। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी मेथी डाल दें, कसूरी मेथी, और हरा धनिया, और इसके अंदर मिर्चें भी जो है ना पूरी साबुत आप ऐड कर दें आखिर में, जैसे कि हमने ऐड की थी आलूओं के साथ ही। तो वो बहुत ज़बरदस्त अपना फ्लेवर और इसमें अपनी अरोमा देंगे। हल्का सा इस पे ज़ीरा, सिर्फ अकेला सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ हमने आखिर में डाला है, और बहुत मज़े की, भाई बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो और आज की देगी गोश्त की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई मशवरा हो तो कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़, चाओ।